नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग एज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल। आज का हमारा वीडियो टॉपिक है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग क्या होती है। क्या इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग एक जैसी हैं या अलग हैं, तो इसके क्या क्या डिफरेंसेस हैं। इन्वेस्टिंग क्या केवल 5 से 7 साल के लिए होती है या उससे कम साल के लिए भी हो सकती है। प्रैक्टिकली और कहानी के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से इन सब बातों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक कॉमेडी वीडियो तो है नहीं। आपके दिमाग को सीखने वाले फॉर्मेट में होना चाहिए ताकि आप इन चीज़ों को समझ सकें। क्योंकि अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपने स्टॉक मार्केट के बारे में सुना है, इन्वेस्टिंग के बारे में सुना है, तो इसीलिए आप ये वीडियो देख भी रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर सेव कर लीजिए। जब आपको फुर्सत से टाइम हो, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और हाँ, वीडियो को देखने के पहले ही मैं आपको बता दूं कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम कहता है जिस पर हम कमेंट करेंगे वो वीडियो हम ज़्यादा प्रमोट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। आप स्क्रीन पर देखिए डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, ये क्या होती है और इनके बीच का अंतर क्या है। साथ ही साथ नीचे देखिए, इन्वेस्टिंग नॉट इक्वल टू ट्रेडिंग। ये सबसे ज़रूरी बात है। इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग नहीं होती है। एग्जाम्पल अब आपके सामने रखता हूँ। एक कंपनी है, मान लेते हैं एक्स कंपनी है। ठीक है। एक्स कंपनी पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि पैसे से पैसा बनाना इन्वेस्टिंग होती है। पैसे से पैसा जब आप बनाते हैं तो वो इन्वेस्टिंग कहलाती है। पैसे से पैसा आप कैसा बनाएंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा। एक आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में भी आप पैसा लगाते हैं और पैसा बनाते हैं। एक आपने सुना होगा सट्टा, स्पेकुलेशन जिसे हम कह देते हैं, सट्टा लगाना जिसे कहते हैं, वो भी एक चीज है। उसके बारे में भी आगे आगे बात करूंगा। तो एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं एक्स कंपनी है, आपके घर के बगल पर ही ये कंपनी बन रही है, इसका फाउंडर आपका दोस्त है और ये कहता है भाई मुझे एक 100 रुपए की ज़रूरत है। मेरी कंपनी को अगर आप 100 रुपए देंगे तो हम एक अच्छा सा इसमें काम और ऐड करेंगे और हमारी कंपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी। अब आप क्या करते हैं, आप केवल बोलने पर तो भरोसा नहीं कर देंगे। आप कहते हैं भाई मुझे अपनी कंपनी का डेटा वगैरह दो, मैं उसको देखूंगा आपने पिछले महीनों में, पिछले सालों में कैसा परफॉर्मेंस किया है और उसके बिहाफ पर भी मैं पैसे लगाऊंगा। अब आपको वो सारे कागजात दे देता है, आप कहते हैं आप पढ़िए लिखिए और देखिए। अब आप क्या देखते हैं, उस कंपनी का, जिस सेक्टर की वो कंपनी है, आप देखते हैं उसमें कौन कौन से कॉम्पिटिटर हैं। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कोई पेंट की कंपनी है। पेंट की कंपनी में आप देखेंगे कि और कौन कौन सी कंपनियां पेंट बनाती है। फिर आप देखेंगे कि इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले सालों के मुताबिक अभी कैसा चल रहा है और जो अन्य कंपनियां हैं उन्होंने कैसी कैसी ग्रोथ की है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसमें कौन-कौन से लोग शामिल हैं, इनका जो वर्क कल्चर है वो किस तरीके का है, इनमें कौन-कौन से नए लोग शामिल होते हैं, जो पुराने भरोसेमंद लोग हैं क्या वो हटाए जा रहे हैं, नहीं हटाए जा रहे हैं। उस बिहाफ पर आप इस कंपनी को 100 रुपए दे देते हैं। एग्जांपल देखिए, आपने इस कंपनी को 100 रुपए दे दिए। ठीक है। अब आप क्या करते हैं, अब आप देखते रहते हैं हर महीने, हर साल में जब इस कंपनी की रिपोर्टें आती हैं, छोटी कंपनी है, आपके शहर में ही काम करना चाहती है, तो आप देखते रहते हैं, अपडेट लेते रहते हैं और आप देखते हैं कि 5-7 साल बाद आपका पैसा बढ़ गया है और लगभग 1000 रुपए हो गया है। ठीक है। अब आप कहते हैं कि भाई अब 7 साल हो गए, मुझे अपने 100 रुपए दिए थे मैंने, 900 रुपए मेरे बन गए, अब मैं निकलता हूँ। तो आपने इस कंपनी से एग्जिट ले लिया और आपके 100 रुपए बन गए। आप लोग ये जब शार्क टैंक देखते हैं तो वहां पर आप बहुत सारे शब्द सुनते होंगे, उन पर भी हम किसी दिन बात करेंगे। लेकिन जो आप देखते होंगे कि हमें एग्जिट कैसे मिलेगी, आप हमें एग्जिट कैसे दोगे, ये एग्जिट वाला सवाल वहां पर बहुत सारा निकल कर आता है। क्योंकि वो लोग भी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी नए सिस्टम में, वो चाहे वो थोड़ा बड़ी है, टीवी पर आ रही है वो कंपनी, लेकिन आपके गांव में, आपके शहर में भी तो कंपनियां बन सकती हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अब आप एक वाई कंपनी को एग्जांपल ले लीजिए, उसने भी आपसे 100 रुपए मांगे, आपने उसके कागजात देखे, सारा सिस्टम उसी तरीके से फॉलो करा जैसे आपने पिछली कंपनी में करा था और आपका पैसा आपने देखा 5-7 साल में 2-3 हजार हो गया। मान लेते हैं 3 हजार हो जाता है। या आपने सोचा कि इस कंपनी में मैं थोड़ा ज़्यादा देर तक रुकता हूँ और आपने 15 साल तक वेट किया और आपने देखा कि मेरे पैसा जो है वो 10 हजार हो गया है, 15 साल। ठीक है। अब तीसरी एक कंपनी लेते हैं, जो क्या है, जो जिसका नाम है ABC। अब आपने एक एग्जाम्पल देखा 5 साल का, एक एग्जाम्पल देख लिया 10 साल का और एक एग्जाम्पल देख लिया 15 साल का। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल मैंने किताबी फॉर्मेट के बताए, क्योंकि किताब कहती है कि इन्वेस्टिंग का मतलब 5 से 15 साल की रेंज में, अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं और उसके बाद निकलते हैं,
चाहे आप छठवें साल में ही क्यों ना निकल जाए, तो वो आपकी इन्वेस्टिंग कहलाएगी। लेकिन वो 5 साल से कम को इन्वेस्टिंग नहीं कहती है। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखिए, एबीसी कोई कंपनी है, आपने इसमें भी 100 रुपए लगाए, ठीक है, आपने इसका भी सारा डेटा वेटा देखा, पर आपने देखा कि 1 साल बाद जो इसकी रिपोर्ट आई है, उसमें कुछ जो भरोसेमंद लोग थे वो हटा दिए गए, ठीक है। भरोसेमंद लोग जब हटा दिए गए, तो अब आपको लगा कि ये कंपनी तो उन लोगों के बिना चल ही नहीं सकती, मैंने तो इसीलिए इसमें पैसा लगाया था क्योंकि वो लोग इसमें शामिल थे। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं इससे एग्जिट करूंगा, मैं नहीं यहाँ पर पैसा लगाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट आदमी था वो तो इन लोगों ने हटा दिया। अब आपने क्या किया कि 1 साल के होने होने तक अपना पैसा एग्जिट ले लिया, तो क्या ये आपका इन्वेस्टिंग नहीं कहलाएगी? इन्वेस्टिंग ही कहलाएगी, क्योंकि आपने उस कंपनी का इन्वेस्ट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स पूरे देखे थे। तो जब फंडामेंटल्स के आधार पर, ध्यान से सुनिएगा ये लाइन, जब फंडामेंटल्स के आधार पर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन्वेस्टिंग कहलाती है। इसके एग्जांपल देखिए, वॉरेन बफे, आपने बहुत बड़ा नाम सुना होगा, अमेरिका के बड़े अमीर आदमी हैं। वो कैसे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे। वो कहते हैं कि मैं किसी कंपनी को इन्वेस्ट करने से पहले समझता हूँ, उसके फंडामेंटल्स देखता हूँ, उसने पिछले सालों में उसके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को मैं देखता हूँ, उनका आकलन करता हूँ और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करता हूँ और कई सालों तक रहने देता हूँ। मुझे पता है कि एक समय आने तक ये कंपनी ग्रोथ करेगी, क्योंकि आपने उसके फंडामेंटल्स देखे हैं। आप इस चीज़ को समझिए। अब जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे एक रिलायंस कंपनी है। अब आपको पता है कि उसमें मुकेश अंबानी का जो रोल है वो एक बड़ा रोल है। इसके ये अच्छा दिमाग वाला आदमी है, ये इसके साथ ही इसमें ग्रोथ आ जाएगी। के होने तक आप क्या करते हैं कि रिलायंस के शेयर खरीद लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने और भी आंकड़े देखे हैं लेकिन फंडामेंटल्स देखा है। आपके लिए मुकेश अंबानी जो आदमी है उसका फंडामेंटल तो है, क्योंकि वो सीईओ अगर उसका है, तो उस सीईओ के बगैर अगर वो काम सीईओ नहीं रहता है, तो वहां पर कोई और आदमी अपना दिमाग चलाएगा। लेकिन आपको अंबानी के, मुकेश भाई के दिमाग पर भरोसा है, तो अब आप क्या करेंगे, उसके बिहाफ पर उसमें पैसा लगाएंगे और समय के साथ आपका पैसा बढ़ेगा। आपको पता है अगर कभी कम भी होगा तो उसके बाद वो ऊपर आ जाएगा, क्योंकि आपको उसके फंडामेंटल्स पर भरोसा है, आपने उसके बिहाफ पर उसमें पैसा लगाया है। तो ये कहलाती है इन्वेस्टिंग। अब आइए दूसरे पॉइंट पर, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं, वहां पर इन्वेस्ट करते हैं। अब एक और चीज समझिए, जो ट्रेडिंग है वो बहुत तरीके की होती है। एक क्या होता है कि आप सुबह जब मार्केट खुला तो मार्केट में एंट्री ली और शाम तक एग्जिट हो गए, या दिन तक एग्जिट हो गए, जहां आपको लगा कि मुझे एंट्री लेनी है, जहां मुझे लगा कि एग्जिट होना है, तो वहां आप एंट्री ली और जहां एग्जिट होना सोचा था आपने वहां एग्जिट हो गए। उसके बाद एक क्या होता है, एक आपने बहुत सुना होगा, स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग आप सुनते हैं ना? स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? वीकली बेस पर होती है, या आप देखते हैं कि आज मैं अगर इसमें एंट्री लूंगा प्राइस के बेस पर, तो ये प्राइस क्या होगा कि एक टाइम बाद ऊपर जाएगा और लगभग मुझे एक महीने में 10-12% का रिटर्न दे देगा, तो मैं उसके बाद एग्जिट हो जाऊंगा। एक ट्रेडिंग क्या होती है, आप सुबह अगर एंट्री ली, आपने देखा कि ये शाम तक अच्छा परफॉर्म किया, या दिन भर में आपने एंट्री ली और आपने अनुमान लगाया शाम की क्लोजिंग के बेस पर कि ये अगले दिन भी एक अच्छा परफॉर्म मुझे दे सकता है, अगली सुबह अगर ये बढ़कर खुलता है तो मुझे अच्छा रिटर्न मिल जाएगा और उसके बाद मैं इससे एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये सारे ट्रेडिंग के एग्जाम्पल आपके सामने रखे। इसमें आपने क्या देखा? इसमें आपने फंडामेंटल नहीं देखे, कंपनी का सीईओ नहीं देखा, कौन कंपनी है वो भी नहीं देखी, आपने क्या देखा? आपने देखा प्राइस ऑफ शेयर्स, यानी कि उस कंपनी का जो शेयर है उसका प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है, वो आपने समझा, उसके बिहाफ पर आपने डिसीजन लिया। अब आप कहेंगे कि प्राइस क्या हमेशा एक ही जैसे मूव करते हैं? बिल्कुल। प्राइस का क्या है कि सिस्टम है, कई सालों से, जब से शेयर मार्केट का दौर आया, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी है, एक हमारी साइकोलॉजी काम करती है जो सामान्य साइकोलॉजी हम सब इंसानों की होती है। इस बेस के बाद हम सब एक ही जैसा रिएक्ट करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि शेयर मार्केट एक आदमी चला रहा है, एक आदमी अलग अलग रिएक्ट कर भी देगा, लेकिन जो मैक्सिमम रिएक्ट होगा, बहुत सारे लोग अगर एक जैसा सोच रहे हैं और वो एक तरीके का एक्शन करेंगे, तो शेयर मार्केट उसी तरीके से मूव करता है। तो प्राइस भी कई सालों से अपना पुराना फॉर्मेट चलाते हुए आगे बढ़ता है, और इसीलिए आपने कई बार सुना होगा कि कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न, उसमें क्या होता है कि एक तरीके, खास तरीके का चार्ट पैटर्न बनता है, उसके बाद अगर मार्केट उस चार्ट पैटर्न को ब्रेक करता है तो एक अच्छी मूवमेंट देता है। वो कई सालों से हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया, क्योंकि
ह्यूमन साइकोलॉजी एकदम से नहीं बनती है, कई सालों की प्रोसेस इसमें लगती है, उसके बाद एक साइकोलॉजी बनती है और कैंडल स्टिक में यही साइकोलॉजी काम करती है। अब आपने एक और चीज़ सुनी होगी जिसे कहते हैं स्पेकुलेशन, सट्टा लगाना। क्या लगाया? सट्टा लगाया। कैसे लगाया सट्टा? आपको कोई न्यूज़ मिल गई, आपको कोई टिप मिल गई। आपने देखा है ना आजकल कई सारे ये जो टेलीग्राम के चैनल होते हैं वो टिप देते हैं, कहते हैं यहाँ पर बाय कर लो, यहाँ पर सेल कर लो। ये सारी टिप हैं। टिप के बेस पर अगर आप स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो स्पेकुलेशन, आपको कुछ भी पता नहीं है। आपको ना प्राइस का पता है, ना आपको फंडामेंटल पता है, तो ना आपको टेक्निकल्स कुछ पता है। तो जब आप इस बेस पर ट्रेडिंग करते हैं तो वो स्पेकुलेशन के अलावा और कुछ नहीं है, ये एक शुद्ध सट्टा लगाना होता है। लेकिन अगर आप टेक्निकल के बेस पर करते हैं तो वो ट्रेडिंग कहलाएगी। आप फंडामेंटल के बेस पर एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए विजन के साथ काम करते हैं तो वो इन्वेस्टिंग होती है। और टेक्निकल के प्राइस के माध्यम से शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं तो वो क्या होती है? वो होती है आपकी ट्रेडिंग। तो आई होप आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का जो फ़र्क है वो समझ में आ गया होगा। मैंने, मुझे लगता है कि आसान भाषा में ही आपको समझाया है, एक छोटे-छोटे आसान एग्ज़ाम्पल की मदद से। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और हमारे साथ बने रहें, वीडियो को देखते रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।